छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिला प्रदेश भर में खनिज संपदा, पर्यटन और फसलों के लिए अलग स्थान रखता है। और जहां एक ओर इस जिले का शक्कर कारखाना किसानों को सशक्त बनाने के लिए रीढ़ की हड्डी साबित हो रहा था, वहीं सूरजपुर अब शक्कर उत्पादन के साथ खुद की बिजली की पैदावार कर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को बेचने को तैयार है, जिसके लिए व्यापक तैयारियों को पूरा कर लिया गया है और जो जनरेशन प्लांट भी है वो बनकर तैयार हो चुका है। इस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तस्वीरों में नजर आ रहा है कि प्लांट राज्य विद्युत मंडल का नहीं, सूरजपुर के मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाने का है, जिससे निकलने वाली बिजली अब लोगों के आशियानों को रोशन करने का काम करेगी। दरअसल हर साल बड़ी मात्रा में किसानों से गन्ना खरीदी कर उनकी पोराई कर सैकड़ों मैट्रिक टन शक्कर का उत्पादन कारखाने से किया जाता है। वहीं पोराई के बाद गन्ने का निकला हुआ वेस्ट को जलाकर कारखाना 6 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करते आ रहा है, जिसमें कारखाने को चलाने के लिए 3 मेगावाट बिजली की ही आवश्यकता थी। को जनरेशन प्लांट न होने के कारण बचे 3 मेगावाट विद्युत को स्टोर करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, जिससे वह बर्बाद हो जाता था। जब यह बात प्रदेश सरकार के संज्ञान में आई तो शासन ने 2 करोड़ रुपए अनुदान कर इस कारखाने को उपलब्ध कराए, जिससे अब को जनरेशन प्लांट बची हुई बिजली को छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए बनकर तैयार हो चुका है। ये कोजनरेशन प्लांट है जो शुगर वेस्ट से शुरू होता है। मतलब हम जो पेराई करेंगे, पेराई करने के बाद जो हमारा बगास बनता है, जो वेस्ट जनरेट होता है, बगास कोई, उस कोई को बर्न करके, वो बायोमास है, उसको बर्न करके हम पावर जनरेट करेंगे। हमारे पास 6 मेगावाट की पावर क्षमता है जनरेट करने की। उस 6 मेगावाट में से करीब 3-3.5 मेगावाट हमारा अपना इन हाउस होम लोड है। उसके बाद जितना हमारा एक्सेस है, करीब 2 मेगावाट से 2.5 मेगावाट के करीब, उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे, जो हम CSPDCL को बेच देंगे। उसके बाद जब हमारा पेराई सत्र खत्म हो जाएगा, खत्म होने के बाद, जैसे अभी खत्म हो चुका है, तो हम अपना पूरी क्षमता के साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सूरजपुर का मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना हमेशा से ही अपनी विशेषताओं को लेकर सुर्खियों में रहा है। जब से यह शक्कर कारखाना स्थापित हुआ है, किसानों को अपनी फसल के दाम हाथों हाथ मिल रहे हैं। वहीं अब इस कारखाने के नाम पर एक और उपलब्धि जुड़ गई है। अब कारखाने में सिर्फ शक्कर नहीं, लोगों को बिजली भी मुहैया हो सकेगी, जिसके लिए राज्य सरकार ने 2 करोड़ रुपए अनुदान कर कारखाने को दिए हैं। इस अनुदान से को जनरेशन प्लांट इसी कारखाने के अंदर स्थापित किया गया है, जिससे कारखाने से बनने वाली बिजली को राज्य विद्युत मंडल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए विद्युत मंडल 8 रुपए 25 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से कारखाने को भुगतान करेगा। कारखाने के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि कारखाने में सिर्फ शक्कर उत्पादन कर उतना मुनाफा नहीं कमाया जा रहा था जितने की आवश्यकता थी। अब इस प्लांट को लगाने से कारखाने को 1 करोड़ रुपए प्रति माह की आमदनी होगी, जिससे कारखाने की हालत बेहतर होगी और किसानों को भी फसलों का मूल्य जल्द से जल्द मिल सकेगा। लगभग अभी जैसा विशेषज्ञ इनके जो हैं, उनसे चर्चा के दौरान उनके द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुआ है कि अभी अब सीजन में लगभग 2 महीना अब सीजन में चलेगा, वो 2 यूनिट पर आवर और लगभग एक दिन में 48 यूनिट लगभग बिक्री होगा अभी। तो लगभग 4 से 5 लाख रुपए पर डे इनकम अभी वर्तमान समय अब सीजन में, जब शुगर फैक्ट्री बंद होगा तब, अब जब शुगर फैक्ट्री जब चालू रहेगा उस समय 3.5 यूनिट पर घंटा इसका प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा। जो हमारा है वो बगास आधारित पावर जनरेशन प्लांट है। हमारे पास 6 मेगावाट का टरबाइन था, जिसमें से हमारा कैप्टिव यूज होता था 3 से 3.5 मेगावाट होता था। उसके बाद हमारा 2 से 2.5 मेगावाट जो हमारा शेष बचता था, वो हमको उसको बेचने के लिए जो स्विच रेट की व्यवस्था थी वो हमने स्थापित की। इससे हमें प्रति यूनिट 8 रुपये 36 पैसे का दर CSPDCL के द्वारा PPA में निर्धारित हुआ है। इससे हम 2 से 2.5 मेगावाट विद्युत जो है CSPDCL को विक्रय करते हैं, जिससे लगभग 1 करोड़ रुपए प्रति माह की आमदनी कारखाने को होगी। प्रदेश भर में कोयले को लेकर हमेशा से ही सरगुजा जिला जहां प्रमुख केंद्र रहा है, वहीं निश्चित तौर पर इस प्लांट से लोगों के घरों तक
पहुंचने वाली बिजली सरगुजा जिले को एक नए शिखर तक पहुंचाने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और प्रदेश में स्वरोजगार का एक और मॉडल बनकर उभरेगी। प्रदेश में आज जरूरत है ऐसे ही रोजगार के नए आयामों को तलाशने की, जिससे बेरोजगार युवाओं को किसी अन्य प्रदेश में रोजगार की तलाश में जाना ना पड़े। सरगुजा से TV 24 के लिए विष्णु कसेरा की खास रिपोर्ट।